जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। साधक ने कहा कि नाम जापक को भगवान से क्या मांगना चाहिए। संत भगवान कहते हैं, इस संसार में अनगिनत जीव भगवान के समक्ष अपनी अपनी इच्छाएं लेकर जाते हैं। कोई सुख चाहता है, कोई शांति, कोई संतान, कोई धन, कोई पद। सब अपने अपने कारणों से भगवान की ओर जाते हैं। किंतु जिन दुर्लभ और भाग्यशाली उपासकों के हृदय में भगवान के दिव्य प्रेम की चाह उत्पन्न होती है, वे वास्तव में अपने जीवन का लाभ पा चुके हैं। संसार के अधिकांश लोग भगवान को एक साधन बनाते हैं अपने सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, लेकिन कुछ विरले साधक ऐसे भी होते हैं जो भगवान को साध्य मानते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य होता है भगवान मुझे मिल जाएं। ऐसे साधक अत्यंत दुर्लभ हैं जो केवल प्रेम की चाह से उपासना करते हैं। वे ही भगवान के सच्चे प्रिय होते हैं। यही कारण है कि कहा गया, जो भगवान से मांगता है वही सर्वोत्तम, जो भगवान से भगवान को मांगता है वही सर्वोत्तम भक्त है। महापुरुषों ने कहा है, प्राण दिए यह प्रेम न पाए, ऐसो महंगो आए सखीरी। प्रेम का यह मार्ग अत्यंत कठिन है। इसे पाने के लिए तप, योग, ध्यान, त्याग कुछ भी पर्याप्त नहीं। फिर भी एक रहस्य है, वही प्रेम जो मुनियों और योगियों को दुर्लभ है, नाम जप करने वाले साधक के लिए सहज और सुलभ हो जाता है। भरत जी का उदाहरण देखिए। वे निरंतर राम राम सीताराम का जप करते हैं और उनके हृदय में वह दिव्य प्रेम उदित हुआ जिसकी बराबरी स्वयं राम जी भी नहीं कर पाए। जग जप राम राम जप रघुनाथ भरत भरत। नाम जप वह सेतु है जो कठिन से कठिन प्रेम मार्ग को भी सुलभ बना देता है। जैसे सरकार किसी कठिन मार्ग को राजमार्ग बना देती है ताकि सब आसानी से गंतव्य तक पहुंच सके, वैसे ही भगवान ने नाम को राजमार्ग बना दिया है। जो साधक राधे राधे, हरे कृष्ण या सीताराम या भगवान के किसी भी नाम का निरंतर जप करता है, वह आंख बंद करके भी इस भाव सागर को पार कर सकता है। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। नाम रूपी यह नौका ऐसी है जिस पर जो सवार हो गया वह पार हो गया। नाम की महिमा बिना नियम बिना विधि। नाम एक अनूठा गुण है। नाम का एक अनूठा गुण है, इसमें कोई विधि निषेध नहीं। आप शुद्ध हो या अशुद्ध, सो रहे हो या जाग रहे हो, घर में हो या यात्रा में, नाम का उच्चारण हर स्थिति में संभव है। यह वही कारण है कि सद्गुरु दीक्षा के समय केवल मंत्र ही नहीं देते बल्कि नाम भी देते हैं, क्योंकि मंत्र नियमबद्ध है पर नाम निरपेक्ष है। संसार का सबसे बड़ा रोग है अहंकार और माया का रोग। महापुरुष कहते हैं, इन रोगों को कोई साधना अलग अलग ठीक नहीं कर सकती। क्रोध का उपाय अलग, काम का अलग, लोभ का अलग, यह असंभव है। पर नाम जप ऐसा उपाय है जो सभी दोषों का मूल से नाश कर देता है। नाम जप करते करते मन की वृत्तियां स्वयं सुधरने लगती हैं। भैया, महापुरुषों की आज्ञा है, श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए। हमें नहीं पता कि अगली श्वास मिलेगी या नहीं, इसलिए हर सांस में नाम जप होना चाहिए। जब जागें तो नाम लें, जब सोएं तो वही नाम स्मरण में रहे। इतना अभ्यास हो जाए कि नाम अपने आप मुख से निकले। जैसे पूज्य राधा बाबा ने कहा, नाम का रटन ऐसा करो जैसे मशीन चल रही हो, लगातार चलता रहे, लगातार चलता रहे। यदि आप जीवन आनंदमय बनाना चाहते हैं, न मन की खुशी टिकाऊ है सज्जनों, न उसका क्लेश स्थायी है, न उसका क्लेश स्थायी है। हमें मन से अपना संबंध खत्म करना होगा। जब तक हम मेरा मन दुखी है या मेरा मन आनंदित है सोचते हैं, तब तक हम अस्थिर हैं। सच्चा आनंद तब मिलता है जब हम स्वयं में स्थित होते हैं, जब हम मन, बुद्धि और शरीर की गतिविधियों को अपने से अलग देखते हैं। तब पता चलता है हम तो स्वभाव से ही आनंद स्वरूप हैं। इस अभ्यास का सहज साधन है, प्रभु मेरे हैं। इस एक वाक्य में सारी साधना छिपी है। अगर प्रभु मेरे हैं तो मन, बुद्धि, शरीर मेरा नहीं है। जब तक हम मन को सुधारने, बुद्धि को खुश करने या शरीर को सुख देने में लगे रहेंगे, क्लेश ही मिलेगा। पर जैसे ही स्वीकार कर लिया मन मेरा नहीं, प्रभु मेरे हैं, वहीं से आनंद प्रकट होता है, वहीं से आनंद प्रकट होता है।
भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम ये सब अप्राकृत हैं। इनका संबंध इस संसार की प्रकृति से नहीं है, बल्कि दिव्यता से है। जैसे किसी बोने से कहा जाए आकाश का फल तोड़ लाओ, तो वह असमर्थ रहेगा। वैसे ही बुद्धि से दिव्य तत्वों को पकड़ने का प्रयास असफल रहता है। भगवान की महिमा को जानने का एक ही रास्ता है, कृपा और श्रद्धा। जब तक हृदय में श्रद्धा नहीं, तब तक नाम का रस नहीं मिल सकता। श्रद्धा का अर्थ है जहाँ बुद्धि प्रश्न न करे, बस हृदय समर्पित हो जाए। जहाँ क्यों, कैसे, क्या लाभ प्रश्न उठते हैं, वहाँ प्रेम नहीं है। संतों ने कहा, पहले श्रद्धा हो, फिर साधु संग मिले, फिर भजन क्रिया प्रारंभ होती है। श्रद्धा ही प्रथम सीढ़ी है, बिना इसके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। बुद्धि सीमित है, वह केवल उस क्षेत्र में काम करती है जो प्रकृति के अधीन है, परंतु भगवान का स्वरूप अप्राकृत, अचिंत्य और अद्वितीय है। हम किसी मशीन को समझने के लिए भी उसकी पुस्तिका पढ़ते हैं, तो जो वस्तु प्रकृति से परे है उसे केवल तर्क से कैसे समझेंगे। नाम, रूप, लीला और धाम की अनुभूति तब होती है जब कृपा दृष्टि पड़ती है। तब बुद्धि नहीं, भाव काम करते हैं। यह ज्ञान नहीं, अनुभव बन जाता है। कई लोग कहते हैं भगवान का नाम लेने से क्या होगा। संत उत्तर देते हैं, अगर तुम नाम नहीं लोगे तो भगवान को कुछ नहीं होगा, पर तुम्हारा बहुत कुछ खो जाएगा। तुम नाम रटोगे तो भगवान पुष्ट नहीं होंगे, तुम शुद्ध हो जाओगे। न रटोगे तो भगवान सूखेंगे नहीं, तुम सूख जाओगे। भगवान को हमारी आवश्यकता नहीं, हमें उनकी आवश्यकता है। भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम की महिमा तर्क से नहीं, विश्वास से, अनुभव में आती है। जय श्री राधे।